हेलो दोस्तों। तो बहुत से स्टूडेंट्स की एक क्वेरी थी कि सर जो जेपीएससी का मेंस है उसका जो स्ट्रक्चर हम लोग को बताइए कि किससे कितना नंबर आता है। तो दोस्तों जेपीएससी मेंस में जो है टोटल अभी तक जो सिलेबस है उसके हिसाब से 6 पेपर है, ठीक है, जिसमें कि जो पेपर 1 है ये जनरल हिंदी इंग्लिश का है। 50 मार्क्स हिंदी के, 50 मार्क्स इंग्लिश के, दोनों मिला के 100 मार्क्स हैं और दोनों मिला के आपको मात्र 30 नंबर लाना है और ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। पेपर 2 जो है ये लैंग्वेज लिटरेचर का रहता है। इसमें आप खोटा, नागपुरी, इंग्लिश, हिंदी और बहुत से लैंग्वेजेस है उसको रख सकते हैं और ये 150 मार्क्स का होता है और ये बहुत ही डिसाइडिंग पेपर रहता है। पेपर 3 हो गया हिस्ट्री ज्योग्राफी, दोनों कंबाइंड आता है। हिस्ट्री 100 नंबर का रहता है, ज्योग्राफी 100 नंबर का रहता है और टोटल कितना हो गया 200। और देखिए खास बात क्या है जेपीएससी मेंस में कि पेपर 3 ऑनवर्ड्स जो है यानी कि पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5 और पेपर 6 सब में जो है दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। टोटल 10 10 10 10 40 यहाँ हो गया, 20 60 और 20 80, मतलब टोटल जो है 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं यानी कि टोटल 160 मार्क्स, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है वो 2 नंबर का होता है दोस्तों। तो आपका 20 नंबर का तो जो ऑब्जेक्टिव हो गया। उसके बाद हिस्ट्री में आपको जैसे क्या दे दिया था, आपको दे दिया था 4 क्वेश्चन लिखने के लिए दे दिया था, ठीक है, 40 मार्क्स ईच का। ये लास्ट टाइम था, अब जरूरी नहीं कि इस बार भी जो है 4 जो क्वेश्चन है वो 40-40 नंबर का ही है। ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन जो है वो ब्रेक करके ए बी करके जो है 20-20 मार्क्स कर दे दे। तो हिस्ट्री में दोस्तों 4 सेक्शन है। ए जो है आपका एंशिएंट है, मिडाइवल है, बी सी हो गया आपका मॉडर्न और डी हो गया आपका झारखंड का हिस्ट्री। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आपका जो स्ट्रांग है, ठीक है, वो 2 सेक्शन, 4 में से 2 आप यहां कर सकते हैं क्योंकि आपको चूज करने के लिए दिया हुआ रहेगा। और वैसे ही ज्योग्राफी में मतलब 4 सेक्शन है, उसमें से आप 4 में से 2 कर सकते हैं और टोटल कितने का होगा, ये 200 नंबर का होगा। उसी तरह पेपर 4 जो है ये पॉलिटी 100 नंबर का और पबेट 100 नंबर का, ठीक है। इसमें भी 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पॉलिटी में आएंगे, 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पबेट में आएंगे और दोनों मिला के 200 का रहेगा। और दोस्तों पिछले बार पबेट के ऑब्जेक्टिव ने स्टूडेंट्स का दिमाग खराब कर दिया था क्योंकि 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से जो 7 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो थिंकर्स पे थे, ठीक है। तो उसको आपको देखना है थिंकर्स को। मैंने इस पे वीडियो भी बनाई है पबेट पे ऑब्जेक्टिव की, उसको आप जरूर से देखिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। साथ ही साथ आप जो नेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं पबेट पे उसको भी देख सकते हैं, बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और इसमें आपको क्या ध्यान देना है कि जो करंट मुद्दे चल रहे हैं, ठीक है, जैसे पॉलिटी की अगर हम बात करें, ठीक है, तो प्रमोशन में जो रिजर्वेशन है एक फंडामेंटल राइट है या नहीं है, वो काफ़ी मुद्दा जो है मतलब काफ़ी चला है। उसके बाद सिटीजनशिप का जो है नागरिकता का मुद्दा काफ़ी चला है, उस पर क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में नागरिकता कितने टाइप से मिलती है, सीए के बारे में आप क्या जानते हैं, उसमें क्या प्रावधान है, सही है अथवा नहीं है। उसके बाद सेंटर स्टेट रिलेशन भी काफ़ी जो है गहमा गहमी चली है, खासकर जीएसटी को लेके, क्योंकि कोविड के चलते जो सरकार के पास जब जीएसटी का कलेक्शन कम हुआ तो सरकार ने कहा कि भाई हम स्टेट को कंपनसेशन नहीं देंगे, जबकि सरकार ने ये कहा था 2017 में जबकि जीएसटी लागू हुआ था कि अगले 5 साल तक जो है हम सेंटर जो है वो स्टेट को जीएसटी के लिए कंपनसेशन देगी। तो ऐसे ऐसे मुद्दे जो काफ़ी हॉट में हैं, काफ़ी न्यूज़ में रहे हैं, उनको आपको देखना है। और खासकर 2019 और 2020, क्योंकि आपने देखा ही कि कैसे पीटी में जो है पूरा क्वेश्चन 2019 पे बेस्ड था। तो आपको 2019 और 2020 दोनों साल के जो है इंपॉर्टेंट मैटर्स जो है उसको ध्यान में रखना है दोस्तों। पेपर 5 जो है इकोनॉमिक्स है, इसमें आपका 4 सेक्शन जो है इंडिया का है, एक पोर्शन जो है वो झारखंड का रहेगा। तो टेंशन की बात नहीं है, आप झारखंड नहीं भी करेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन झारखंड इकोनॉमिक्स सर्वे पढ़ लेंगे तो काम बन जाएगा, काम आसान हो जाएगा आपका, ठीक है। इकोनॉमिक्स सर्वे आपको इंडिया का भी देखना है और झारखंड का भी देखना है और इसमें 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे और जो बहुत दमदार होते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स सर्वे देखेंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट हो जाएगा और ये 200 नंबर का रहेगा। पेपर 6 जो है साइंस एंड टेक, तो इस देखिए अभी तक क्या था कि जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन वो 40-40 नंबर का होता था पेपर 3 में, पेपर 4 में, पेपर 5 में। लेकिन पेपर 6 में जो है एक लंबा क्वेश्चन जो है 32 नंबर का होता था, यानी कि आपको 5 क्वेश्चन करने होते थे। 32 × 5 160। तो इसमें बहुत सारे लोगों के जो है
साइंस एंड टेक में यहाँ पे, मतलब मैं यहाँ पे दिखाता, साइंस एंड टेक में जो है 32 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी लोग का जो है क्वेश्चन छूट भी गया था, तो आपको लिखने की प्रैक्टिस अभी से करनी होगी। तो टोटल हो गया आपका 150, 200, 200, 200, 200, यानी कि 800 प्लस 150, 950 हो गया मेरिट के लिए। और 100 नंबर जो है दोस्तों क्वालिफाइंग है। पिछली बार गलती से जेपीएससी ने क्वालिफाइंग मार्क्स को ऐड कर दिया था, जिसके चलते काफ़ी बवाल हुआ, लेकिन अब जेपीएससी ने अपनी गलती सुधार ली है। और अब बात करते हैं दोस्तों बुक्स की, ठीक है। तो जिनका हिंदी मीडियम है वो लोग स्पर्धा का जो है 4 या 5 किताब आता है, वो आप परचेज कर सकते हैं। और इंग्लिश में जो है मनीष रंजन की जो बुक है उसको आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपका जो है बेसिक पता चलेगा कि हाँ किस टॉपिक से कैसा, मतलब क्या लिखना होता है, क्या नहीं लिखना होता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको कहूँगा कि आपको जो है उसको जो करंट में है उसको अपडेट करना ही करना है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे इकोनॉमिक्स की बात करें तो जैसे टॉपिक दिया हुआ है सी पार्ट में ग्लोबलाइजेशन का, तो क्वेश्चन कैसा बन सकता है कि कोविड के चलते ग्लोबलाइजेशन क्या खत्म हो रहा है, ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ कोविड ऑन ग्लोबलाइजेशन। क्योंकि पीटी में आपने देखा है कि कैसे करंट से बहुत सारे क्वेश्चन को रिलेट किया गया है, तो उसी तरह मेंस में भी ये चीज़ हो जाएगा कि करंट से रिलेट किया जाएगा। तो आपको स्टैटिक तो पढ़ना ही जानकारी के लिए, ठीक है, लेकिन आपको उसको रिलेट भी करना है। फिर से समझ लीजिए, जो आपका पेपर 1 है ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, 50 मार्क्स का हिंदी, 50 मार्क्स का इंग्लिश, मिला के आपको 30 नंबर लाना है। टेंशन का बात नहीं है। पेपर 2 बहुत टेंशन वाला है, लैंग्वेज लिटरेचर, आपको डेली कम से कम 1 घंटा तो उस पर देना चाहिए, और ये 150 नंबर का रहेगा। पेपर 3 जो है हिस्ट्री और ज्योग्राफी है, इसमें 4 सेक्शन हिस्ट्री में भी है, 4 ज्योग्राफी में भी है। आप जो है 2 भी कीजिए, लेकिन अच्छे से कीजिए तो बात बन जाएगी। और 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का हिस्ट्री में रहेगा, 10 ज्योग्राफी का रहेगा, ठीक है। और पिछली बार क्या था कि 4 क्वेश्चन लिखने थे हिस्ट्री में, 4 क्वेश्चन ज्योग्राफी में, हर क्वेश्चन कितने नंबर का था, 40 नंबर का। लेकिन इस बार जरूरी नहीं है कि 40 का ही रहे, तो मतलब 20-20 भी आ सकता है। लेकिन मैं कहूंगा कि आप जो क्वेश्चन है वो लंबा ही तैयार करें, क्योंकि अगर आप 20 का तैयार करेंगे तो आप 40 का नहीं लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप 40 का तैयार किए तो आप 20 नंबर का लिख सकते हैं। और 40 मार्क्स अगर पूछता है तो कम से कम 6 पेज, 5 से 6 पेज आपको लिखना है। और अगर 20 नंबर का क्वेश्चन पूछता है तो कम से कम 2.5 से 3 पेज आपको लिखना है, ठीक है। और जो कॉपी रहता है वो ऐसे रूल रहता है, प्लेन नहीं रहता। प्लेन जो रहता है यूपीएससी, बीपीएससी और सब में रहता है, लेकिन अपना झारखंड जो है यूनिक है ना, तो रूल कॉपी देता है। पेपर 4 जो हो गया पॉलिटी पबेड, 100 नंबर का पॉलिटी पूछेगा, 100 नंबर का पबेड पूछेगा। और इसमें भी 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेंगे पॉलिटी के। पिछली बार बहुत इजी पूछा था, मैंने अपने चैनल पर डाला भी है। और पबेड जो है इसमें 10 ऑब्जेक्टिव पबेड के रहेंगे, ये बहुत खतरनाक होते हैं, थिंकर्स पे रहते हैं, 10 में से 7। तो इसका भी मैंने पबेड का वीडियो डाला, आप उसको देखिए, 200 नंबर का रहेगा। इकोनॉमिक्स, भाई इकोनॉमिक्स के ऑब्जेक्टिव में तो होश उड़ा दिए थे, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये भी मैंने यूट्यूब पे डाला हुआ है। और इसमें जो है एक सेक्शन झारखंड का है, बाकी जो है इंडिया पे बेस्ड है, ये 200 नंबर का रहेगा। और साइंस एंड टेक जो है इसके भी ऑब्जेक्टिव काफ़ी अच्छे थे, ठीक है। तो दोस्तों क्योंकि इकोनॉमिक्स में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मैंने इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो बनाई है। आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे विनिवेशीकरण, रूरल क्रेडिट और भी कई सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस जो हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर, बजट, ये सब पे जो है आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, और उससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। दोस्तों साइंस एंड टेक की तैयारी कैसे करनी है इस पे भी मैंने वीडियो बनाया है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा परेशान करता है वो इकोनॉमिक्स और साइंस एंड टेक करता है, ठीक है। और यही गेम चेंजर होता है, क्योंकि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, पबेड तो हम पढ़ते ही रहते हैं, पबेड फिर भी थोड़ा कम पढ़ते हैं, लेकिन बाकी तो पढ़ते ही रहते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक से भागते हैं। तो इकोनॉमिक्स की तैयारी कैसे अच्छे से करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दिया है। साइंस एंड टेक की तैयारी कैसे अच्छे से करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। और पिछली बार जो है जो क्वालिफाइंग मार्क्स भी ऐड हो गए थे, इस बार ऐसा नहीं होगा। हिंदी इंग्लिश बस क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा, आपको बस 30 नंबर लाने हैं, और टोटल 950 का रहेगा, ठीक है। और जो बुक की बात करें तो स्पर्धा का बुक आता है जेपीएससी स्पेशल, 4 से 5 किताब है।
हिस्ट्री ज्योग्राफी पे आता है, पॉलिटी पब्लिक पे आता है, इकोनॉमिक्स पे आता है, साइंस एंड टेक पे आता है, इन्वायरमेंट पे आता है। 5 किताब स्पर्धा की, वो आप परचेज कीजिए हिंदी मीडियम में जो भी है, उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। पिछले मतलब लास्ट बार जब 6 जेपीएससी हुआ था और इंग्लिश में कोई किताब स्पेसिफिकली इसके सिलेबस पे बेस्ड नहीं आई थी, तो हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने हिंदी से ही आइडिया लिया था। ठीक है, 5 किताब स्पर्धा की आएगी। एक हिस्ट्री ज्योग्राफी रहेगा, एक पॉलिटी पब्लिक रहेगा, इकोनॉमिक्स रहेगा, साइंस एंड टेक रहेगा, और एक इसी में इन्वायरमेंट का भी सेक्शन है। और इन 6 पेपर में से सबसे टफ क्या है, पेपर 5 और पेपर 6। ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स को टफ लगता है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप लोग सबसे पहले जो है या तो इकोनॉमिक्स या तो साइंस टेक एक तो ले, और एक पेपर यहाँ से ले ले। मतलब 2 पेपर आपको साथ में लेना ही लेना है। पेपर 5 या 6 में से कोई एक ले ले, और पेपर 3 या 4 में से कोई एक ले ले, तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। और लैंग्वेज लिटरेचर के लिए 1 से 2 घंटा जो है आप निकालिए। मतलब अब यह टाइम आ गया है कि कम से कम 8 घंटा जबरदस्त वाली मेहनत होनी चाहिए, तब जाके बात बनेगा दोस्तों। क्योंकि जैसा सुनने में आ रहा है, जेपीएससी एडमेंट है कि वो दिसंबर में एग्जाम ले लेगा मेंस का। तो समय बहुत कम है दोस्तों, और टॉपिक बहुत वास्ट है। और जैसे कि मैंने बताया, हिस्ट्री ज्योग्राफी में आप क्या कर सकते हैं, हिस्ट्री में 4 सेक्शन है, तो 2 सेक्शन कीजिए, लेकिन कंप्लीट कीजिए। अब पिछली बार क्या हुआ था कि कुछ ने मॉडर्न इंडिया तो किया, लेकिन क्या हुआ, उन्होंने बांग्लादेश वाला टॉपिक नहीं किया। ऐसा नहीं है, अगर आप 4 में से 2 टॉपिक कर रहे हैं तो उसका मतलब हर चीज, जैसे ABCD करके दिया, उसके अंदर टॉपिक दिया हुआ है, तो अगर आप A करें तो A का हर टॉपिक कीजिए, B करें तो B का हर टॉपिक कीजिए, कोई भी टॉपिक छोड़िए मत, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया रहेगा। ठीक है, चूज करने के लिए ज्योग्राफी में भी रहेगा, पॉलिटी में भी होगा, पब्लिक में भी होगा, लेकिन यहाँ पे आप ज़्यादा लीनियंसी मेंटेन कर सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव पे भी ध्यान देना है, क्योंकि टोटल 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, और 6 जेपीएससी में जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, एटलीस्ट 60 ऑब्जेक्टिव तो उनका सही हुआ ही हुआ है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव जो है वो भी गेम चेंजर है दोस्तों, इसको आपको ध्यान में रखना है। और बाकी जो है, जैसे मॉडर्न की स्पेक्ट्रम चलती है इंग्लिश मीडियम में, लक्ष्मीकांत की पॉलिटी चलती है, एनसीईआरटी ज्योग्राफी के लिए हो गया, 4 किताब आती है 11-12 की किताब, ज्योग्राफी के लिए मृणाल का वीडियो भी हो गया, इकोनॉमिक्स की मिश्रा एंड पूरी किताब काफ़ी अच्छी है, साइंस एंड टेक तो एनसीईआरटी और आपको जो है नेट का सहारा लेना पड़ेगा। मैंने दोस्तों इकोनॉमिक्स और साइंस एंड टेक के लिए स्पेशली वीडियो बनाया है 25-25 मिनट का, कि इकोनॉमिक्स की तैयारी कैसे करें और साइंस एंड टेक की तैयारी कैसे करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है इकोनॉमिक्स और साइंस एंड टेक के लिए आ रही थी। और मैंने मेंस का क्वेश्चन भी डिस्कस किया दोस्तों, मेंस का क्वेश्चन भी डिस्कस किया 6 जेपीएससी का, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ही, कि कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो दिया है, डिस्क्रिप्शन मतलब लिंक दिया है, इकोनॉमिक्स की तैयारी कैसे करें, साइंस टेक की तैयारी कैसे करें। तो दोस्तों बिना देर किए हुए और बिना एक एक नंबर और जोड़े हुए जो है आप मेंस की तैयारी में लग जाइए दोस्तों, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं आएगा ये अवसर, और इट्स वेरी हाई टाइम। सिलेबस बहुत वास्ट है, टाइम बहुत कम है, तो जम के मेहनत करनी है और सक्सेस को सिक्योर करना है। हम और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस लाएंगे दोस्तों। ऑल द बेस्ट, मेहनत होगी, जीत होगी। धन्यवाद।